लोग कहते हैं ये करने से क्या होगा। हम लोग बचपन से जब से होश संभाला तब से गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े। हिंदी और संस्कृत हमारा मीडियम था पढ़ने का। दो ही भाषाओं का मूल हमें बोध दिया गया। अब तो हम अपने बच्चों को 5-5, 7-7 भाषाएं सिखा रहे हैं और सिखाने वाले हैं। यहाँ सब बच्चे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के अलावा अभी पहले तो मेरा 10-12 भाषाएं एक साथ सिखाने का था, लेकिन अभी कम से कम 7 से शुरू करके 5 से 7 भाषाएं एक एक बच्चे को सिखाएंगे। जानते, भाषाएं सीखने से हमारी मेधा का, प्रज्ञा का विकास होता है, IQ लेवल बढ़ता है हमारा। अपनी शिक्षा पद्धति से दूर हो गए और हमारी हालत क्या हो गई? हमारी हालत ये हो गई कि यहां 99% लोग गुलामी की शिक्षा, या मैं कहूं शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोगों के नशा की गुलामी में जी। यह हालात बहुत खतरनाक हालात में देश खड़ा है। जिन बातों की ओर संकेत कर रहा हूं इसे आगे सुनो। हमारे सनातन वैदिक धर्म में, हमारी सनातन जीवन पद्धति में, शिक्षा पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में कोई कमी खामी नहीं है। फिर भी मैंने कहा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे 50% भाई अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से दूर हो गए। करीब 20 करोड़ के करीब तो मुसलमान बन गए, करीब 7-8 करोड़ ईसाई बन गए और करीब 10-15 करोड़ कम्युनिस्ट बन गए। अपने आप को नास्तिक कहने में गौरव अनुभव करते हैं। नकारात्मकता का भी गौरव होता है, ये आप कम्युनिस्ट लोगों में देख सकते हो। अपने ही भारतवासी वनवासी भाइयों को, अपने ही दलित भाइयों को, अपने ही अलग अलग पिछड़ा वर्ग के भाइयों को, माने OBC के नाम पर, दलितों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर हमने ऐसा देश में विघटन कर दिया, एक दूसरे के हम जान के दुश्मन से बने हुए हैं। और ये हालात क्यों हुई हमारी? क्योंकि हम अपनी निजता से दूर चले गए। भारत में ये सो कॉल्ड जो मुसलमान इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर जो भी कुछ कर रहे हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो तो सही, मुश्किल से 10-20 मुगल, उनको उस समय यवन कहते थे, 10-20 मुगल या यवन यहाँ पर आए थे। आज जो 10-20 आए थे वो 20 करोड़ बन गए। और ईसाई तो जो उस समय ब्रिटेन से आए थे सारे के सारे वापस चले गए, एक भी नहीं रहा यहां, बस यही कन्वर्ट करके और चले गए। जब देश आजाद हुआ 100% अंग्रेज यहां से चले गए थे, लेकिन अब वो भी 7-8 करोड़ है। और इतनी हालात खराब है, नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी स्टेट हमारे, जो कि हमारे आदिवासी मूल निवासी हैं यहाँ के, एक कॉन्सेप्ट चलता आजकल सोशल मीडिया में, मूल निवासी कहो, आदिवासी कहो, वनवासी कहो, भारतवासी कहो, भारतवंशी कहो, ऋषियों के वंशधर कहो, सनातन धर्मी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में इतनी हालत खराब है कि उसमें काफ़ी स्टेट तो 60, 70, 80, 90% तक अपने आप को ईसाई कहने में गौरव अनुभव करने लगे। असम में बॉर्डर से इतने लोग आ गए कि वहाँ के
सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक होने का खतरा पैदा हो गया। ये तो वहाँ का हेमंत विश्व शर्मा है कि जो एक मजबूती के साथ उस स्टेट को बचाए हुए है। अभिनंदन है उनका भी इस रूप में। बहुत खतरनाक स्थितियां हैं। लोग मणिपुर की बात करते हैं। 99% भारत वालों को पता नहीं कि वहां हो क्या रहा है। मणिपुर के मूल निवासी हमारे मैती भाई हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने उनकी ज़मीनों पर, उनके संसाधनों पर अधिकार कर लिया है। कुछ लोग वहाँ अफीम की खेती करते हैं, उससे उन्होंने हजारों करोड़ के हथियार खरीद लिए और अपने मैती भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, क्रूरताएं की है। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे बांग्लादेशी जो वहाँ पर हिंदू भाई हैं, जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, विभाजन के समय वहीं पर रह गए थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ अलग अलग समय, जो हालात बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की है, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाइयों की, और वहां भय में के साए में रह रहे, उनके मकानों को, उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को, उनके मंदिरों को और माँ बहन बेटियों को चुन चुन करके निशाना बना करके उनके ऊपर क्रूरता अत्याचार हो रहे हैं। कमोबेश कुछ ऐसे ही अत्याचार हमारे मणिपुर में भी हिंदू भाइयों पर हो रहे हैं और वो नहीं होना चाहिए, यह हम आह्वान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई कहता नहीं है, क्योंकि वहां पर भी लोग आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं। और वहां के मूल निवासियों की, वहां के जो आदिवासी हैं हमारे, जो वहां पर सनातनी धर्मी हमारे वैष्णव भाई हैं, हिंदू धर्मी हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। सब अलग तरह के एक कुचक्र में ढाले हुए। तो एक बार मैं पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूं कि जैसे हम अपने कहीं पर भी दुनिया में अल्पसंख्यक हिंदू भाई, अब सब जगह तो क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, भारत को छोड़ करके, नेपाल को छोड़ करके, तो जैसे दुनिया के दूसरे देशों में हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, तो हम उसके लिए पूरा देश खड़ा हो जाता है। हमें अपने मणिपुर के भी हिंदू भाइयों के लिए भी खड़ा होना चाहिए और उन पर भी कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये तो हम सबको करना ही पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि वहां 2 वर्गों के बीच में कोई संघर्ष हो। मैं कभी भी हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों के बीच के संघर्ष का हामी नहीं हूं। मैंने कभी नहीं कहता इस बात को कि हिंदू खतरे में है, कि इस्लाम खतरे में है, कि ईसाइयत खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में। मैं ये कहता हूं कि हमारी निजता ही खतरे में। हम अपने निज धर्म से, अपनी पूर्वजों की सनातन संस्कृति से, मूल प्रकृति से स्वयं से ही विमुख हो गए। ये आत्मविमुखता हमें कहां लेकर के जाएगी? जरा विचार करें। और समाज के जो जागरूक लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे समाज से कहें, आओ लौटो अपने पूर्वजों के धर्म की ओर। पूर्वज हमारे कितने महान थे, और पूर्वज हम सबके एक समान थे। मुझे तो 2009 में देवबंद बुलाया, यूट्यूब पर आप भाषण सुन लेना, मेरा मिल जाएगा। मैंने कहा था आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। पूर्वज हमारे एक है, हमारी पूर्वजों की संस्कृति एक है, हमारी पूर्वजों की प्रकृति एक है। अपने इन पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, पूर्वजों के तप त्याग से, पूर्वजों के बलिदान से, पूर्वजों के उच्च आदर्शों से, उनके तपस्यापूर्ण जीवन से कितने सेक्रीफाइस किए उन्होंने। भद्रम इच्छन्ति ऋषयः सर्वविदा
तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस जातम तदस्मि देवोपशमनम। ये है वेद का उद्घोष। आओ अनुलोम विलोम पूरा करो और अब नाम में उसको खुदा कहो, अल्लाह को, ऑल माइटी गॉड कहो, ओंकार कहो, एक ओंकार कहो। और ये सारा जगत उस प्रभु का विश्वमय रूप है और विश्वातीत गुणातीत भी वही प्रभु हैं, परात्पर ब्रह्म है और वही परात्पर ब्रह्म अपनी पूरी दिव्यता के साथ जब सृष्टि के उद्धार के लिए रामावतार के रूप में, कृष्णावतार के, शिवावतार के रूप में, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, हनुमते नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सर्वसाधनम, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पाप प्रणाशनम, मंगलानाम च सर्वेषु पढ़ा। बुद्धम शरणम कहो, बुद्ध माने गुरु का प्रतीक, बुद्धम शरणम, धर्मम शरणम, वेदम शरणम, कोई फर्क नहीं है इसमें, संघम शरणम, संगठित होकर के रहो, सब मिलजुल करके क्यों ना रहे। एष धर्म सनातन, यही सनातन का। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिनको बड़ी बीमारियां हैं अनुलोम विलोम दिन भर करा देते हैं, सेलियमस, ऑटोमन डिजीज, कैंसर जैसे लोगों, थोड़ी देर कपालभाति कीजिए, कपालभाति भी 1-1 घंटा करवा देते हैं। बस किए जा रहे हैं योग की राह पर, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म राह, पूर्वजों की राह। ऐसे बस करते रहना, करते करते सब रोग मिट जाएंगे। रोग विकार बंधन बहुत पीछे छूट जाएंगे, उन्हीं में जकड़े पड़े हैं, न जाने कहां फंस गए, किस गर्त में गिर गए। रे मेरे भाई उठो, जागो और लय के साथ करो। आप देखो सामान्य गति से हमारे ब्रह्मचारी सुंदरम और नारायण जी भी एक भजन गाना चाहते, गा लो बच्चे, बस्त्री का पूरा करो। थोड़ा सा करते हैं और फिर थक हार करके बैठ जाते। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, चरे वेती चरे वेती, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना। विकल्प रहित संकल्प के साथ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते रहना, संकल्प से सिद्धि मिलेगी। व्याधियां मिटना तो बहुत साधारण घटना है, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, आत्मनिर्माण होगा, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण होगा हमारे माध्यम से। वो शक्ति हमारे भीतर है। तो चलो सामान्य गति से, मध्यम गति से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वायु प्राणायाम में 5 मिनट का। जिनको थायराइड का कोल्ड उज्जाई भी करना 5 मिनट, शीतली शीतकारी भी करना जिनको पित्त रोग है।
चंद्र विधि, सूर्य विधि, नाड़ी शुद्धि भी करना, ऐसे करते हैं, आनंद से करो, पूरे एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के। जग का स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा प्रभु। जग का स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा प्रभु। जग का स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा प्रभु। जग का स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा प्रभु। है जो भटका पथिक कोई सतपथ से है, तूने ही तो किनारा दिखाया प्रभु। है जो भटका पथिक कोई सतपथ से है, तूने ही तो किनारा दिखाया प्रभु। जग का स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा प्रभु। मुख पे तेरे भजन के सदा गीत हो, एक तुझसे ही मन को लगी प्रीत हो। साथ तेरा तो मेरी सदा जीत हो, सारी दुनिया भले मेरे विपरीत हो। मुख पे तेरे भजन के सदा गीत हो, एक तुझसे ही मन को लगी प्रीत हो। साथ तेरा तो मेरी सदा जीत हो, जग ये सारा भले मेरे विपरीत हो। वो न फिरता है मारा बेचारा कहीं, वो न फिरता है मारा बेचारा कहीं। जिसको मिल जाए तेरा सहारा प्रभु, वो न फिरता है मारा बेचारा कहीं। जिसको मिल जाए तेरा सहारा प्रभु। जग का स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा प्रभु। आशीष दो सदा आगे बढ़े, भूल से भी कोई भूल हम ना करें। सत्य पथगामी हो और निर्भीक हो, ध्येय से निज हटे न कभी भी टले। यही आशीष दो सदा आगे बढ़े, भूल से भी कोई भूल हम ना करें। सत्य पथगामी हो और निर्भीक हो, ध्येय से निज हटे न कभी भी टले। अंधकार हरा तूने जीवन से है, अंधकार हरा तूने जीवन से
स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा प्रभु। है जो भटका पथिक कोई सतपथ से है, तूने ही तो किनारा दिखाया प्रभु। है जो भटका पथिक कोई सतपथ से है, तूने ही तो किनारा दिखाया प्रभु। जग का स्वामी नियंता तू ही है प्रभु, तू ही सच्चा सखा है हमारा 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 प्रभु। ऐसे भगवान की शरणागति में, गुरु भगवान की शरणागति के भजन के साथ ही सत्र का आरंभ किया। आओ अब अनुलोम विलोम भी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। ऐसे ओंकार ध्यान के साथ, शिव ध्यान के साथ, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमान जी के ध्यान के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना, योग को एक अनुष्ठान की तरह करना। लंबा अभ्यास होना चाहिए हमारा, भस्त्रिका का भी। कपाल भाति का, बाह्य प्राणायाम का, उज्जाई का भी, शीत शीतकारी, चंद्र वेदी, सूर्य वेदी, नाड़ी शुद्धि का। लंबे लंबे अभ्यास करते हैं तो हम अतीन्द्रिय शक्तियों से युक्त हो जाते हैं, अति मानस चेतना से युक्त हो जाते हैं, रोग मुक्त तो होते ही हैं। शरीर, इंद्रियों और मन के पार आत्मा और परमात्मा से युक्त हो जाते, यही तो योग है। युजरी योगी युज समाध, जुड़ गए, समाहित हो गए, सहज समाहित हो गए। और यहां मैंने कहा रोग बहुत पीछे छूट जाएंगे, विकार अंधकार बहुत पीछे छूट जाएंगे। यहां तो परम विश्रांति है। इसलिए मैंने कितनी बार कहा है, थ्रू योगा वी आर अचीविंग अल्टीमेट हेल्थ, वेल्थ, पीस। वी आर entering in our eternal self, in our soul. And there is unlimited knowledge, love, compassion, power, peace, joy, everything in ourself, in our soul. ये बड़ा ऊंचा मार्ग है योग का। और यहाँ आकर के फिर कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कंप्लीट एक्सप्रेशन वी आर अचीविंग इन ourself, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation, and ultimately achievement of life divine, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की
जीवन की विराटता की प्राप्ति होगी। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। भ्रामरी लंबा कर, उद्गीत भी ऐसे लंबा गहरा श्वास भरें, पूरी भक्ति से, शरणागति के भाव से, ओंकार के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के ओंकार को भजना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मौन हो जाए, अंतर्मुखी होके दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, गुणातीत भावातीत होकर के अपने शरीर, इंद्रियों, मन, प्राणों ऐसे ही दृष्टा होकर के देखें। अब इसको दृष्टा ध्यान कहें, विपश्यना प्रेक्षा कहें, गुणातीत भावातीत ध्यान कहें, सहज ध्यान कहें, निर्विकल्प निर्विचार समाधि कहें, निर्बीज समाधि, कैवल्य योग, अपने ही स्वरूप में, अपने ही प्रतिष्ठा में, अपनी निजता में अधिष्ठित हो गए। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्रों में ध्यान, अथवा जिसको जो रोग, जो विकार गह रहा है, उस रोग से, उस विकार से अपने आप को उभारिए,
हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही हमारा मूल स्वभाव, मूल स्वरूप, यही हमारा मूल धर्म है, यही हमारी निजता है। ऐसे अपने आत्म स्वरूप का ध्यान, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अपने स्वरूप में अपनी निजता में रहा करें ऐसे। और जिनसे लंबा मौन ध्यान नहीं होता है तो सचेष्ट ध्यान, सक्रिय ध्यान, क्रिया योग। चलो अब पैरों को एक बार सामने फैला लो और पैरों को सामने फैला करके और ऐसे हिला लो। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा लिया। सूक्ष्म व्यायाम आर्थराइटिस वालों के लिए तो बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ये कितना अच्छा है, ऐसे कर लिया करो। और अब दूसरा राउंड करेंगे मंडूकासन। तो सभी के लिए जरूरी है, जिनको मेरुदंड की समस्या है वो मकरासन, भुजंगासन आदि कर लेना। तो देवात्मजा जी आप तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। और जिनका सामर्थ्य है, जैसे हमारे बालक यहाँ पर मैं देख रहा था, बेटे और बेटियाँ एडवांस योग कर रही थी। हमारी बिटिया भी अच्छा करती है एडवांस योग। देववाणी जी, देव गरिमा जी, एक बार सब बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। इन्होंने योग में अपने आप को पूरा ढाल लिया है। चलो मंडूकासन पूरा करो, योग मुद्रासन पूरा करो। और अब मेरी बात को पूरा और सुनो। अब ये तो इतनी देर तक तो मैं आपको सांकेतिक रूप से प्रबोधन दे रहा था, और आज आपसे कह रहा था योग से, आयुर्वेद से, वेदों से, सनातन धर्म से, अपने पूर्वजों से विमुख होने का, अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी जीवन पद्धति से विमुख होने का परिणाम क्या होता है वैयक्तिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, हम उसकी विध्वंसक परिणाम आज देख रहे हैं। मंडूकासन लंबा करना, योग मुद्रासन लंबा करना, पद्मासन में बैठ के, मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना। जो कठिन आसन कर सकते हैं वो कठिन आसन, जिसको एडवांस योग कहते हैं, वो एडवांस योग भी आप भी कर लो बच्चों। सारे गुरुकुल वाले बच्चे तो सारे कठिन कठिन करना जानते हैं। भूनमनासन करो, वृश्चिकासन करो, मयूरासन करो, शीर्षासन करो। हाँ, शीर्षासन, मयूरासन, भूनमनासन, वृश्चिकासन, नटराजासन, चक्रासन, सब ऐसे कठिन कठिन अभ्यास सभी बच्चों को सिखाए हैं। कोई इसमें 10-20 को थोड़ी सिखाए हैं। हाँ। तो हनुमानासन करो, सब हनुमानासन करो, भूनमनासन करो, वृश्चिकासन करो, चक्रासन करो। हाँ, तुम्हें थोड़े थोड़े करने से तो तुमको तो पता ही नहीं लगता कुछ हुआ भी है। तो जो मोटे मोटे भाई बहन हैं ये करो। अपने अपने अभ्यास, सब बच्चे एडवांस योग कर रहे हैं। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ,
एडवांस योग खाली ये चुनिंदा बच्चों के लिए ही नहीं है कि पूज्या साध्वी देववाणी जी और कुछ बच्चे जिनको मैंने कहा कि सामने की पंक्तियों में बैठे हैं वो कर रहे हैं। सब करो, इसमें क्या है। और करो सब। शेष मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो, और अर्धमत्स्येंद्रासन करो, वक्रासन करो, गोमुखासन करो। ऐसे अपने अपने अभ्यास में लगे रहो, आनंद से करो। 10-10 मिनट तो शीर्षासन करवा देते हैं हम। चलो सब बच्चे शीर्षासन करो 5 मिनट तक। शीर्षासन, सर्वांगासन 5 मिनट तक लगातार करो। आप भी करो बेटियों। हाँ, ये हमारी बड़ी बेटियां भी बहुत अच्छा करती हैं। और इधर कुछ कठिन आसन कर रही हैं। दिवात्मजादी आप भी इधर ही आ जाओ बेटा। हमारे इधर डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आ गए हैं, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है। ये भी हमारा योगी डॉक्टर है, योगी साइंटिस्ट है। अब क्या होना चाहिए भारत में? भारत की मूल प्रकृति क्या है? भारत की मूल प्रकृति है, भारत की मूल प्रकृति है हम सब योगी बने। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, खेती में, विज्ञान में, अनुसंधान में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सब जगह किसका वर्चस्व होना चाहिए? योग का। लेकिन वो तो नहीं है। क्यों? हम अपने योग धर्म से, वेद धर्म, ऋषि धर्म से, सनातन धर्म से विमुख हो गए। इसलिए बीमार हो गए, बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में फंस गए, वासनाओं में फंस गए, गरीबी में, दरिद्रता में फंस गए। ये सब बदहाली हमने खुद की अपनी। चलो सब बच्चे शीर्षासन करो। अरे सबके सबको शीर्षासन बोला था। हाँ, बाद में फिर कराएंगे चक्रासन और धनुरासन। सब करो शीर्षासन। अपने पैरों पर सारा आसमान उठा लो। हाँ, तो ऐसे सब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर कठिन कठिन आसनों का दौर हमने बताया। वृश्चिकासन, भूनमनासन, चक्रासन, द्विपाद ग्रीवासन, गर्भासन, ये सब करो। तो ये तो योग का दौर चल रहा है। और इसके साथ अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक बात पूछ करके फिर डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी के हवाले करता हूं। हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी है? बोलो। ये हमारे स्वास्थ्य साधक पूरे भारतवर्ष से, NRI भी और पूरी दुनिया से आए हुए होते हैं। यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में कम से कम 200-250, कभी कभी तो 500 भी हमारे NRIs भी, और पूरी दुनिया के करीब 150 देशों से यहाँ उपचार के लिए सब योगी आत्मा आते हैं। एक बार सबका हम अभिनंदन करते हैं आपसे। हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी नहीं है। हम बीपी से, शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, आर्थराइटिस से, लीवर, किडनी, कैंसर जैसे रोगों से भी, हार्ट डिजीज से, सभी फिजिकल मेंटल डिजीज से पूर्णतः मुक्ति पा सकते हैं। वो पूर्वजों का ज्ञान, विरासत हमारे पास है और हमने उसको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया है। यद्यपि अपने पूर्वजों के ज्ञान के ऊपर किसी की मोहर लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे भीतर आत्मग्लानि और कुंठा इतनी आ गई थी कि यदि हम इन पैरामीटर्स के ऊपर खड़े नहीं हैं, किसी भी दवाई के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स बता दिए कि जब तक इस साइंटिफिक मैकेनिज्म से होकर के, ड्रग डिस्कवरी के इस प्रोसेस से, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से होकर के नहीं गुजरोगे, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल से होकर के नहीं गुजरोगे, हम आपको साइंटिफिक मेडिसिन का दर्जा ही नहीं देंगे। हमने 5000 से ज़्यादा ये साइंटिफिक पैरामीटर्स
अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स, इसके ऊपर सारा शोध करके 5000 से अधिक रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके पूरे विश्व में पहली बार 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च के निष्कर्ष संसार को दिए हैं। 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके, लीवर फेल करके, किडनी फेल करके, पेनक्रियाज को फेल करके, शुगर बीपी की बीमारी पैदा करके, थायराइड की बीमारी पैदा करके, इनफर्टिलिटी पैदा करके, हार्ट की बीमारी पैदा करके, पार्किंसन पैदा करके, आर्थराइटिस अस्थमा पैदा करके, सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा पैदा करके, आंखों का अंधापन, कान का बहरापन पैदा करके उसको ठीक कर दिया। और क्या चाहिए? जानवरों में ये डिजीज को इंड्यूस करके और फिर उनको ठीक कर दिया। और फिर भी कोई कहे हम तो योग को नहीं मानते, हम तो आयुर्वेद को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठाएं कहीं और जुड़ी हैं, उनके मंसूबे कुछ और हैं। मैं तो कहता हूं चलो जो बाकी दुनिया के लोग हैं उनकी छोड़ो बात, अरे आप तो अपनी चिकित्सा पद्धति पर गौरव करना सीखो। यदि भारतवर्ष के सभी हमारे सनातन धर्मी ही मेरी बात को और पूरी दुनिया में जिनका योग आयुर्वेद में वेदों में विश्वास है वही मेरी बात को मानना शुरू कर दें तो आने वाले 5-10 वर्षों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। पूरी दुनिया को एक बहुत श्रेष्ठतम चिकित्सा पद्धति, शिक्षा पद्धति, जीवन पद्धति, पूरी दुनिया को एक श्रेष्ठतम धर्म का बोध दे सकते हैं। वो है हमारे पूर्वजों की विरासत, योग की, आयुर्वेद की, वेदों की, सनातन धर्म की शाश्वत विरासत हमारे पास है। तो चलो, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आपको आसन भी करने के लिए मैंने बोले करो। और हमारी ये बात सारे देश में फैला दो, हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई न्यूनता नहीं है। हमारे पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी है, हमारे पास में टारगेटेड मेडिसिन है, हमारे पास इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, हमारे पास में सभी प्रकार का इन्फ्लेमेशन का पूरा सॉल्यूशन है, हमारे पास में अलग अलग प्रकार के शरीर में साइटोकाइन्स उठते हैं उनका सॉल्यूशन, हमारे पास में लिवर प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, हमारे पास में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों का, हमारे पास में फिजिकल मेंटल योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योग एंड आयुर्वेदा बॉडी माइंड सोल के लिए है, हमारे पास में बीमारियों का कंट्रोल भी है, हमारे पास में क्योर भी है, हमारे पास में प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, हमारे पास में एक्यूट मैनेजमेंट भी है, हमारे पास में रिहेबिलिटेशन प्रिवेंशन भी है, हमारे पास में इंटीग्रेटेड हेल्थ है, हमारे पास में इतना कुछ है कि हमारे पास में जो औषधि हम दे रहे हैं वो रोगों का उपचार भी करते हैं, वो एंटी एजिंग भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो आयुष्य को भी बढ़ाती हैं, सब प्रकार के रोग विकारों को, जिन कारणों से रोग होते हैं उन सब का निवारण करती है। और इसका पूरा साइंटिफिक एनालिसिस अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और इनके साथ लगी हुई प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 500 डॉक्टर्स की, साइंटिस्टों की टीम है। यूँ तो पतंजलि में करीब सारे डॉक्टर्स की और साइंटिस्टों की संख्या गिनी जाए तो करीब करीब 1500 हो जाती है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे लगभग 1100-1200 तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, फिर इसमें एलोपैथी के डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, फिर अलग अलग प्रकार के जो क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। ये इतना बड़ा तंत्र ऐसे ही नहीं चल रहा है। करीब 1500 हमारे पास में डॉक्टर साइंटिस्ट हैं और तब जा करके आपको ये इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। एक बार हमारे सारे डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का, सारे योगाचार्यों का, सारे थेरापिस्टों का जोरदार अभिनंदन। तो सुबह से शाम तक आपको कुछ सामने दिखते होंगे प्रत्यक्ष रूप से। हरिद्वार में 20-25 हज़ार, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा तो पतंजलि की सैलरी पर है। करीब 200 करोड़ रुपए तो पतंजलि के इस इंस्टीट्यूशन की रनिंग कॉस्ट है, 200 करोड़ रुपए। तब जा करके योग आयुर्वेद और स्वदेशी का ये इतना बड़ा अभियान चल रहा है। और देखना, अब पतंजलि से भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति,
भारतीय जीवन पद्धति और सनातन धर्म का ऐसा गौरव आगे बढ़ेगा। इस शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोग नशा की, वासनाओं की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से बाहर निकालने का काम भी पतंजलि ही कर रहा है और करेगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा इसमें सहयोग करना है। तो चलो, मैंने सार रूप में आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। जैसे मैंने अभी कहा, हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी, जोर से बोलो, हमारी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी नहीं है। तो जोर से तो बोल लो, इतने कुंठाओं में हम जी रहे। वो छोटे छोटे बच्चे पीछे से बोल रहे, 3-5 साल के बाबू। और हमारी शिक्षा पद्धति में भी कोई कमी, जब अपनी शिक्षा पद्धति में कोई कमी नहीं है तो ये कॉन्वेंट स्कूलों का, ये तमाम तरह की उल्टी पुल्टी शिक्षा पद्धति का क्यों आश्रय लेते हो? अपने बच्चों को अपनी सनातन शिक्षा पद्धति के अनुरूप क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्यों ये 1835 की मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुरूप ही सारे स्टेट गवर्नमेंट के, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं? क्यों हमारी यूनिवर्सिटियों में वही मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है? क्यों हमारे हर मोहल्ला क्लिनिक हो, जिला अस्पताल हो, हमारे एम्स हो, सब जगह एलोपैथी का बोलबाला है? चिकित्सा, वो हमारे चिकित्सा मंत्रालय नहीं, वो एलोपैथी मंत्रालय हो बन करके रह गए। 99% वहां पर फोकस एलोपैथी में ही है। जब अपनी चिकित्सा पद्धति में कोई कमी खामी नहीं तो एलोपैथी के सिंथेटिक दवाओं का जहर क्यों? जब अपनी शिक्षा पद्धति में कोई कमी खामी नहीं है तो संस्कार विहीन, जिसने चारों तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ा दी, कुसंस्कार बढ़ा दिए, चारित्रिक पतन देश का कर दिया, वो उल्टी पुल्टी शिक्षा पद्धति क्यों? जब अपने धर्म में कोई कमी नहीं तो फिर अपने ही लोग आधे से ज्यादा विधर्मी क्यों हो गए? क्यों हम योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म से विमुख हो गए? कुछ कहेंगे जी अपने अंदर भी तो कुछ कुरीति हैं। अरे तो कुरीति अपनी ठीक कर लो ना। अब तुम योग आयुर्वेद ठीक से नहीं अपना रहे, ठीक से नहीं कर रहे तो उसको ठीक करो, उससे विमुख क्यों होते हो? अपने शिक्षा पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में, जीवन पद्धति में, अपने सनातन धर्म में, अपने रीति रिवाजों में, अपनी मान्यताओं में कहीं कोई कमी आ गई तो उसको ठीक करो और उसको पूरी तरह से आत्मसात करो। तो चलो, अब मैं थोड़ी देर आपके साथ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन और कठिन अभ्यासों का दौर मेरे दाईं ओर भी चल रहा है। यहाँ आसन भी चल रहे हैं, कठिन आसन भी, एडवांस आसन भी, देवात्मजादी देववाणी जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, नीचे बच्चे भी कर रहे हैं। बच्चों ने भी सब कठिन कठिन आसन भी कर लिए। अब सहज आसन कर लो बच्चों, आप भी कर लो। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक थोड़ी सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम भी कर लो। और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हमारी इस ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, ये प्राचीन शब्द हैं, कोई नए नहीं है। हाँ, कि दुनिया हमें विज्ञान सिखाएगी। हम दुनिया से सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं। आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः है कि हम उपासक हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों की भी बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। और विरासत क्या है? उसका पूरा वैज्ञानिक स्वरूप, ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको प्रेजेंटेशन उसका कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी। शुरू करो जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में, क्योंकि किडनी के ऊपर हम जो इतना रिसर्च कर रहे थे स्वामी जी, पिछले हफ्ते ही 3 दिन पहले ही एक हमारा बड़ा रिसर्च एक बहुत बड़े जर्नल में एक्सेप्ट हुआ और प्रेजेंट हुआ और स्वामी जी वो प्रेस में आया है। तो स्वामी जी उसके बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे सिस्प्लेटिन के दुरुपयोग से, सिस्प्लेटिन के दुष्प्रभाव से जो किडनी खराब होती हैं वो स्वामी जी हम रीनोग्रिड से ठीक कर सकते हैं। तो जो एक आयुर्वेद, सिस्प्लेटिन तो एक है, किसी भी कारण से किडनी खराब होती है उनको हम ठीक करते हैं। तो अलग अलग कारणों से किडनी खराब होती है, उसका निवारण क्या है, उसका एक पक्ष आज रखें। हाँ स्वामी जी, वो स्वामी जी एक ऐसा पक्ष है जो लगभग हर तरीके के नेफ्रोटॉक्सिटी पे एप्लीकेबल है। मतलब जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं उनका जो दुष्प्रभाव किडनी पे है, उनका जो दुष्प्रभाव लिवर पे है,
उस संदर्भ में अगर हम देखें तो लीवोग्रिड कैसे काम करती है, रीनोग्रिड कैसे काम करती है, तो स्वामी जी उसका एक एग्जाम्पल, उसका एक पक्ष आज हम देखेंगे। और देखेंगे कि जो नेफ्रोटॉक्सिटी है, मतलब कि किडनी के अंदर जो टॉक्सिटी है उसका कारण क्या है और कैसे एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं उनका दुष्प्रभाव हमारी किडनी पर पड़ता है। तो समझिए किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन जो आप अभी यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ मेरा अभी ये कर्सर है, समझिए ये एक पूरा नेफ्रॉन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कि सिंगल फंक्शनल यूनिट है जो यूरिन फॉर्मेशन करता है, जहाँ मूत्र का निर्माण होता है, वो पूरी फंक्शनल यूनिट स्वामी जी ये है। और आप देखेंगे इसके अलग अलग हिस्से पे अलग अलग एंटी कैंसर दवाइयाँ अपना दुष्प्रभाव छोड़ती हैं। और वो जो दुष्प्रभाव है उसकी वजह से किडनी के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और समझिए लगभग ऐसा कहा जाता है कि 60% कैंसर के रोगी जो कैंसर की दवा लेते हैं उनके अंदर किडनी के अंदर मेल फंक्शन आते हैं। तो लगभग आधे से ज़्यादा रोगियों को उनकी किडनी फंक्शन खराब हो जाते हैं, उनके रीनल फंक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और उसका जो कारण है वो समझिए बड़ा सिंपल सा है। उसका कारण जो है वो इस तरीके से है कि जो स्पेसिफिक बायोलॉजी है उन दवाइयों के काम करने की, वो समझिए थोड़े अलग टाइप की है। तो ये एक दवा है जिसकी बात है सिस्प्लैटिन, जो एक प्लेटिनम का कंपाउंड है, जो कैंसर के रोगियों को आईवी के थ्रू दिया जाता है, जो आप में स्कीमेटिक देख रहे हैं। ये समझिए कैंसर का जो कंपाउंड है, एंटी कैंसर कंपाउंड है, ये हमारे शरीर के सेल्स के अंदर जाके डीएनए से बाइंड कर जाता है। ये समझिए डीएनए है और इसके बीच में जो जगह है वहाँ जाके कंपाउंड बाइंड हो जाता है और उसकी वजह से उस सेल्स का डीएनए डैमेज हो जाता है और सेल के अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाती है। मतलब जो सेल्स को नेचुरली आत्म विसर्जन का पाथ है वो स्वामी जी शुरू हो जाता है और इस तरीके से कैंसर की सेल्स मरनी शुरू हो जाती हैं। पर स्वामी जी ऐसा सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स में ही नहीं होता, जो हेल्दी सेल्स हैं उसमें भी ऐसा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, लिवर खराब होने शुरू हो जाते हैं और दुनिया भर का पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। और वो स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिस्प्लेटिन की वजह से कार्डियोटॉक्सिटी होती है, न्यूरोटॉक्सिटी होती है, ऑटोटॉक्सिटी होती है, स्वामी जी सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, हिपेरोटॉक्सिटी होती है और सबसे ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिटी होती है। मतलब कि किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। अब कितने एक दवाई के कितने दुष्प्रभाव है। हमारी आयुर्वेद की दवा सही तरह से बने और सही मात्रा में ली जाए, यहाँ तक कि जितनी ह्यूमन डोज है उसका 8 गुना से लेकर 28 गुना तक हमने दे करके देखा। 8 से लेकर के 28 गुना तक दे करके देखा, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं आता है। हमारी एक चीज का भी जरा सा कोई दुष्प्रभाव तो उसको इतना दुष्प्रचार किया जाता है, यदि हो जाए तो गलत तरीके से। और यहाँ तो एक दवाई से पूरा विध्वंस मचा पड़ा है। एक एक एलोपैथी की दवा का, विदेशी दवाओं का, विदेशी शिक्षा पद्धति का, विदेशी चिकित्सा पद्धति का, विदेशी जीवन पद्धति का, विदेशी आयातित जो मजहब हैं उनका और आयातित जो अलग अलग प्रकार के उत्पाद हैं उनका जो उत्पाद हो रहा है उन उत्पादों से, और उन सब के हम कंज्यूमर बने बैठे हैं। ये आज मैंने सुबह से आपके सामने रखा है, ये तो एक दवा है जिसका इतना बड़ा विध्वंस होता है। ऐसे न जाने कितनी सिंथेटिक दवाओं का जहर खाए हम बैठे हैं, कितने और तमाम तरह के ये अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक दवाइयों को कंज्यूम करके हम बैठे हैं और अलग अलग प्रकार के विचारों को कंज्यूम करके बैठे हैं, आहार को कंज्यूम करके बैठे हैं और उन सब के कंज्यूमर बन गए और हमको ये नहीं पता कि हमारे साथ में हादसा क्या हो गया। जी हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी जो हादसा है, बहुत सारे हादसे आप देख रहे हैं, हार्ट, न्यूरॉन, किडनी, लीवर, कान, स्वामी जी सब जगह ऐसे एडवर्स इफेक्ट आते हैं। और उसका मॉलिक्यूलर रीज़न ये है कि वो जाके सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और जाके वो दुनिया भर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर देता है। और स्वामी जी जो किडनी टिश्यू है उसके अंदर इंजरी आ जाती है, डैमेज आ जाता है, और जिसकी वजह से हम जिसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, AKI जैसी सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये स्वामी जी ये पाथवे पूरा सा नोन है। इसके दो बड़े कंपोनेंट हैं। एक तो स्वामी जी एपोप्टोसिस, मतलब सेल्स का अपने तरीके से नेचुरल तरीके से जाना, आप जिसको कहते हैं स्वामी जी आत्म विसर्जन की पूरी प्रक्रिया। और दूसरा स्वामी जी माइटोफैगी, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो नेचुरल तरीका है उसके रीजनरेशन का, वो खराब हो जाना। आज हम स्वामी जी उन्हीं के बारे में देखेंगे और देखेंगे कैसे रीनोग्रिड के इस्तेमाल से हम इन सबको स्वामी जी रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। और रीनोग्रिड के अंदर स्वामी जी ये 7 बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं जिनका एक बहुत अनुपम
कॉम्बिनेशन है, एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के तौर पे आते हैं। और स्वामी जी इस बार आप देखिए जो हमने अभी पेपर के बारे में आज बात करेंगे, उसमें स्वामी जी हमने पहली बार इन औषधियों के नाम संस्कृत में लिखे हैं, देवनागरी लिपि में लिखे हैं। और स्वामी जी आप देखेंगे कि साइंटिफिक वर्ड में इन लिपियों का भी उतना ही एक्सेप्टेंस आ रहा है जैसा कि इंग्लिश में आ रहा है। स्वामी जी ये काम पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया है कि हम देवनागरी लिपि को भी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कर पा रहे हैं। और जो उनके बायनोमियल नेम हैं, जैसे पूज्य आचार्य श्री ने डिफाइन किए हैं स्वामी जी, वैसे हमने पैदा किए हैं, हमने उन सबको जनरेट किया है और इस फॉर्म में ही हमने स्वामी जी इनको पब्लिश किया है। तो हर बार हम केमिकल करेक्टराइजेशन देखते हैं कि नेचर ने कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर पैक किए हैं। इस बार स्वामी जी हम थोड़े से और सुंदर ग्राफ्स लेके आए हैं जो देखने में और प्यारे लग रहे हैं और बहुत कलरफुल लग रहे हैं, जिसको हम HPTLC कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और इसके आधार पर स्वामी जी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से कंपाउंड नेचुरली पैक्ड रीनोग्रिड के अंदर हैं। ये एक तरीके से इन प्लांट्स के, इन हर्ब्स के फिंगर प्रिंटिंग जैसा काम है स्वामी जी। जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही स्वामी जी हमने हर एक औषधि का एक केमिकल फिंगरप्रिंट बनाया हुआ है और वो फिंगरप्रिंट हमें बताता है कि इसके अंदर कौन कौन सी औषधि हैं, कितनी मात्रा में हैं और कौन कौन से नेचुरली पैक्ड फाइटो कंपाउंड्स हैं और वो कहाँ कहाँ किस किस मात्रा में किस डोज में उपलब्ध हैं। इसको स्वामी जी HPLC से भी कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि अगर हम अलग अलग बैच के ये कंपाउंड देखें तो वो कितने सारे हमें देखने को मिलते हैं। अब स्वामी जी हम आते हैं बायोलॉजी पे, जो इसके लिए हमने सबसे पहले सेल लाइन ट्रायल्स किए थे, जहां हमने ह्यूमन किडनी प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स पे काम किया था। जो मैं शुरू में दिखा रहा था पूरा नेफ्रॉन जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसका जो शुरू के ट्यूब्स हैं उनको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्स कहते हैं। तो उन ट्यूब्स की जो सेल्स हैं जो इंसानों से आइसोलेट की गई हैं उनको हम HK2 सेल्स कहते हैं, जो स्वामी जी सिस्प्लेटिन का टारगेट साइट है, जहाँ जहाँ के सिस्प्लेटिन बाइंड होके सबसे ज़्यादा डैमेज पैदा करता है। तो स्वामी जी हमने उन्हीं सेल्स को अपने लैब में ग्रो किया और देखा कि अगर हम उन्हें सिर्फ रीनोग्रिड देते हैं तो वो रीनोग्रिड का कोई भी कैसा भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, जो बताता है कि ये सेल्स इस दवा को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं। और आप जैसे कहते हैं स्वामी जी कि हमारी हर एक सेल में सदियों की मेमोरी है, वो नेचुरल कंपाउंड को पहचान जाते हैं और मानते हैं कि ये लगभग वैसे ही हैं। तो स्वामी जी इनके साथ आराम से सहभागिता के साथ वो को एग्जिस्ट करते हैं और कैसी भी दिक्कत उनको नहीं आती है। पर स्वामी जी इसी केस में अगर हम लेके आते हैं सिस्प्लेटिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग है और जो एक्सपेक्टेड है कि वो वहाँ टॉक्सिटी पैदा करेंगे, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम सिस्प्लेटिन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। और आप देखें लगभग 50% के लगभग सेल्स स्वामी जी इस ड्रग की वजह से मर जाते हैं, जो ऑलरेडी रिपोर्टेड है और लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। पर अच्छाई कहाँ आती है स्वामी जी जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, कि मतलब कि अगर हम सिस्प्लेटिन दें जिसकी वजह से सेल्स मर रहे हैं और उसको ट्रीट करें रीनोग्रिड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी जो सेल्स लगभग 50% मर गए थे, जिनकी बायोबिलिटी कम हो गई थी, आप देखें स्वामी जी वो रीनोग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली वापस आते दिखने लगते हैं और लगभग 30% के लगभग स्वामी जी हम सेल्स को वापस रिकवर कर पाते हैं और उनको मरने से बचा पाते हैं। ये स्वामी जी बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसल सेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं जो ये बताते हैं कि रीनोग्रिड का कुछ एक बहुत अच्छा प्रभाव है, ऐसा हमें होता हुआ दिख रहा है। पर देन क्वेश्चन कम्स कि अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है और उसका कारण क्या है। तो स्वामी जी उस पर अगर आप देखें तो उसके बहुत अच्छे अच्छे कारण हैं और हमने लगभग हर एक कारण पे डिटेल में जाकर देखा है कि जो किडनी इंजरी के बायोमार्कर हैं, मतलब कि ऐसे सिग्नल जिसकी वजह से पता लगता है कि किडनी खराब होनी शुरू हुई हैं, कि हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमने इन सेल्स के अंदर ये वाला मेजरमेंट किया। एक प्रोटीन है जिसका नाम है KIM, किडनी इंजरी मार्कर, जो भी सेंटर में है जहाँ मेरा आप देख रहे हैं कर्सर है। स्वामी जी सिस्प्लेटिन की वजह से इस इंजरी मार्कर का लेवल बढ़ जाता है, जो क्लिनिकली रेलिवेंट भी है और ह्यूमन पेशेंट में भी स्वामी जी इसको नापा जाता है। तो हमने पाया कि जब KIM1 का लेवल बढ़ जाता है और रीनोग्रिड की वजह से स्वामी जी वो डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। एनगेल नाप का एक और ऐसा ही सिग्नल है स्वामी जी, उसका लेवल भी बढ़ जाता है और वो भी डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ जो मैं शुरू में बता रहा था कि सिस्प्लेटिन की टॉक्सिटी का एक बड़ा कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब सेल्स के अंदर, किडनी सेल्स के अंदर अगर ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो तो वो भी मरने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी हमने इन सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी नापा
और पाया कि जब हम सिस्प्लेटिन देते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्वामी जी इतनी सारी बढ़ जाती है। जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो पूरा कर्व है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में दिखा रहा है। और स्वामी जी जब हम दे रहे हैं इनको रीनोग्रिड, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम रीनोग्रिड की मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डोज डिपेंडेंटली कम होती दिख रही है। और इसके जो मार्कर्स हैं जिसको हम जीएसटी कहते हैं, और स्वामी जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का दूसरा मार्कर जो JC1 कन्वर्जेंस हैं, उन सब का भी आप देखेंगे वैसा ही अच्छा कोरिलेशन देखने को मिलता है कि जैसा रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं सेल के अंदर, लगभग वैसा ही रिस्पॉन्स हमें उसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कंपोनेंट के तौर पर दिखाई देने लगता है। अब स्वामी जी बात आती है एपोप्टोसिस की। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, स्वामी जी इस बारे में एक छोटा सा कार्टून लेके आया हूँ। आप जो देख रहे हैं नीचे बॉटम पे कि एक जो तीरंदाज है वो तीर ऐसे ही छोड़ रहा है जो वापस उसी पे आके गिर रहा है, स्वामी जी ऐसा ही एपोप्टोसिस के अंदर होता है। एक सेल अपने लेवल पे आत्म विसर्जन को खुद को ऐसे तैयार कर लेती है कि जब उसके जाने का टाइम है तब वो खुद ही चले जाए। तो ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है ये स्वामी जी बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। कैंसर के केस में ये प्रोग्राम सेल डेथ थोड़ी सी पहले हो जाती है। कैंसर सेल्स के साथ जो आपके एंटी कैंसर ड्रग हैं वो उसको ज़्यादा तेज कर देते हैं। तो हर काम हर चीज़ अगर सही समय पे हो तो वो अच्छे हेल्थ की तरफ बताती है। पर लेकिन अगर हम देखें कि सिस्प्लेटिन जो पूरा प्रोसेस किडनी सेल्स के अंदर है एपोप्टोसिस को, उसको एक्चुअली बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल जल्दी मरने शुरू हो जाते हैं। और समझिए रीनोग्रिड एग्जैक्टली इसका अपोजिट करता है। वो सिस्प्लेटिन का जो दुष्प्रभाव है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस जल्दी आने लगता है, समझिए उसको वो डिले करके नेचुरली वापस वहीं ला जाता है जहाँ उसको नेचर ने बनाया हुआ है। और जो एपोप्टोसिस का पूरा पाथ है स्वामी जी वो अच्छे तरीके से बरकरार बना रहता है। इसको आप देखेंगे स्क्रीन पर तो स्वामी जी आप ये देखिए, ये हमने फ्लो साइटोमेट्री एक्सपेरिमेंट किए हैं। लगभग 1 लाख के लगभग स्वामी जी सेल्स लिए हैं जिसके ऊपर हमने अलग अलग मार्कर देखे हैं कि कितने सेल्स एपोप्टोसिस में जा रहे हैं। तो स्वामी जी अब देखेंगे यहाँ जो पूरी सिचुएशन है ये वो वाला है जहाँ हमने सिस्प्लेटिन दिया है। लगभग इतने सारे सेल्स स्वामी जी एपोप्टोसिस में गए हुए हैं। और जैसे जैसे हम रीनोग्रिड दे रहे हैं स्वामी जी ये नंबर डोज डिपेंडेंटली कम होता हुआ दिख रहा है। और जो ये बताता है कि हम रीनोग्रिड के इस्तेमाल से सिस्प्लेटिन की वजह से पैदा हुए एपोप्टोसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको स्वामी जी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो पूरा पाथ है उसको स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो जो स्वामी जी एक ये बड़ी वाली फाइंडिंग इसमें ये है कि जो एंटी कैंसर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट नॉर्मल सेल्स पे आ रहा है स्वामी जी उसको रेगुलेट किया जा सकता है। उसके बाद जो उसके पूरे मार्कर हैं सिस्प्लेटिन की वजह से स्वामी जी काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं हमारे सेल सिग्नलिंग पे। उसके जीन एक्सप्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, उसके प्रोटीन लेवल पे फ़र्क पड़ता है, और स्वामी जी प्रोटीन फास्फोराइलेशन पे भी फ़र्क पड़ता है जो सेल सिग्नलिंग का बिल्कुल एक बहुत फाइन ट्यून कंपोनेंट है। कि जैसे कि हम लोग जब नहा धो के तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी माताएं बहनें थोड़ा सा मेकअप करती हैं, स्वामी जी वैसा ही मेकअप हमारी सेल की प्रोटीन्स करती हैं। और वो जो मेकअप है वो उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो स्वामी जी प्रोटीन के ऊपर वो मेकअप जिसको फास्फोराइलेशन कहते हैं, स्वामी जी हमने पहली बार देखा कि हर्बल मेडिसिन उस फास्फोराइलेशन के स्टेप को भी सही कर देती हैं। अगर मेकअप खराब हुआ है तो स्वामी जी मेकअप ठीक कर देते हैं। और वो जो मेकअप ठीक होने की प्रक्रिया है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये जो काले रंग के बैंड्स हैं जो काले टीके के तरह हैं, जो भी एक तरीके का मेकअप ही होता है स्वामी जी, देखिए नेचुरली जैसा होना चाहिए। डिजीज कंडीशन में थोड़ा खराब हो गया है और आप देखें स्वामी जी सिस्प्लेटिन की वजह से जो खराब हुआ तरीका है वो रीनोग्रिड स्वामी जी उनको वापस नॉर्मली नेचुरली वहीं ले आता है जहाँ इसको होना चाहिए था स्वामी जी। तो ये एक बहुत बड़ी वाली बात थी। और जो हमने पहली बार ये देखा कि एक हर्बल मेडिसिन इस तरीके से एक इतने फाइन इवेंट को भी अच्छे तरीके से रेगुलेट और स्वामी जी कंट्रोल कर सकती है। अब स्वामी जी बात आती है एक और पैरामीटर की जिसको हम नेक्रोप्टोसिस कहते हैं, मतलब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच का सिचुएशन। स्वामी जी हमने वो भी नापा और पाया कि रीनोग्रिड सिस्प्लेटिन की वजह से पैदा हुए इन बायोलॉजिकल इवेंट को भी रेगुलेट कर लेती है। और ये जो रेगुलेशन है ये डोज डिपेंडेंट हैं और उसके साथ साथ स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट भी हैं कि और इसके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जिसकी वजह से ये कुछ होता है, जिसकी वजह से ये जीन एक्सप्रेशन के लेवल के चेंजेस आते हैं, स्वामी जी हमने वो भी नापे। और RIPK1, RIPK3 और MLKL जो 3 बड़े सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जिनके जीन एक्सप्रेशन इस पूरे बायोलॉजी को रेगुलेट करते हैं, स्वामी जी हमने वो भी देखा और पाया कि इन जीन एक्सप्रेशन के बढ़े हुए लेवल को भी हम डोज डिपेंडेंट तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्वामी जी बात आती है जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है वो है माइटोफेजी।
माइटोफेजी स्वामी जी बहुत हेल्दी चीज़ है जो हमारे सेल के अंदर होती रहती है। आप देखिए यहाँ एक छोटा सा स्केमेटिक बना के लाए हैं कि स्वामी जी ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देखिए जब जब इसका रिसाइकलिंग होना हो, स्वामी जी एक तो सेल के अंदर साइकिलिंग हुआ पूरे सेल का, जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं, और सेल के अंदर भी रिसाइकलिंग का कार्यक्रम चलता रहता है ताकि जो कबाड़ है वो हटता जाए और नई नई चीज़ें आती रहें। तो स्वामी जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप एक तरीके से उस छोटे से हिस्से को रिसाइकिल करना चाहें तो अलग टाइप के सेलुलर इवेंट्स होते हैं। लाइसोसोम नाम के एक स्वामी जी आप समझे जैसे हमारे समाज में बड़े कबाड़ी होते हैं जो चीज़ों को इकट्ठा करके रिसाइकिल करते हैं, स्वामी जी सेल के अंदर लाइसोसोम होता है और लाइसोसोम क्या करता है कि इन चीज़ों को इकट्ठा करके ब्रेक डाउन करके उसको सेल को वापस दे देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्से को अगर लाइसोसोम से फ्यूज़ करें और बाद में इसको रिसाइकिल कर लें तो स्वामी जी एक नई स्पीशीज़ बनती है जिसको माइटोलाइसोसोम कहते हैं, जो एक तरीके से उन खराब हुए चीज़ों को रिपेयर करके उनके काम की चीज़ निकाल के बाकी चीज़ों को फेंक देते हैं। तो स्वामी जी इस पूरे प्रोसेस को माइटोफेजी कहते हैं और एक अच्छे हेल्थ के लिए एक अच्छी माइटोफेजी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया नई आती रहें, नए नए पावर हाउस हमारे शरीर में बनते रहें और सेल बहुत अच्छे तरीके से काम करे। अब स्वामी जी जो सिस्प्लैटिन है जिसका एडवर्स इफेक्ट किडनी पर देखने को मिलते हैं, स्वामी जी वो इम्पैक्ट इसी माइटोफेजी पे करता है कि मतलब अगर वो माइटोफेजी नॉर्मली होती है उसको स्वामी जी वो कम कर देता है। हमने देखा स्वामी जी रीनोग्रिट वही उसी प्रोसेस को अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। और अगर आप यहाँ जो देख रहे हैं डेटा, ये देखिए स्वामी जी ये नॉर्मल सेल्स का पूरा पॉपुलेशन है। ये इतना पॉपुलेशन आप देखिए, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर माइटोफेजी हो रही है। यहाँ आप देखिए कुछ कम बिंदु हैं, यहाँ बहुत सारे बिंदु हैं जो बता रहे हैं कितने सेल्स के अंदर माइटोफेजी का लेवल कम हो गया है। और स्वामी जी आप देखें रीनोग्रिट के इस्तेमाल से ये डोज डिपेंडेंटली वापस होना ठीक वहीं हो जाता है जहाँ इसको नेचुरली नॉर्मली होना चाहिए था। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बातें हैं। ये एक ऐसी चीज़ें बता रही हैं कि एक सेलुलर लेवल पे जो इवेंट्स हैं, जो सेल सिग्नलिंग के बड़े बड़े कैस्केड्स और साइकिल हैं, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इसके भी जो मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं वो भी आप देखें स्वामी जी, इसके भी जो अलग अलग मार्कर हैं, चाहे वो LC3 हो या फिर पिंक वन का फॉस्फोरिलेशन हो या पार्प का भी क्लीवेज हो, इन सब के अलग अलग इवेंट आप देखें स्वामी जी हम डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है स्वामी जी, जैसा हर बार आप हमसे कहते हैं कि आयुर्वेद की जितनी हमारी दवाइयां हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, मतलब जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन है वो उसको भी कम करती हैं। तो स्वामी जी हमने पहली बार ये देखा कि क्या हम किडनी सेल्स के इन्फ्लेमेशन को भी नाप सकते हैं और क्या अगर वो इन्फ्लेमेशन है तो क्या रीनोग्रिट उस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को भी रेगुलेट कर सकता है। तो स्वामी जी हमने इन्फ्लेमेटरी सेल्स पे काम किया और पाया कि हाँ ऐसा है कि रीनोग्रिट एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है। और आप देखें स्वामी जी IL-1 बीटा नाम के साइटोकाइन की एक्टिविटी भी आप देखिए जो IL-1 बीटा की वजह से बढ़ जाती है स्वामी जी, वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाती है और उसके जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं वो भी उसके साथ अच्छे तरीके से एसोसिएट हो जाते हैं। और जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट था कि जो हमसे पूछा कई लोगों ने कि सिस्प्लैटिन की जो अपनी एक्टिविटी है कैंसर के सेल्स को मारने की, कहीं वो तो रीनोग्रिट की वजह से कम नहीं हो रही, कि ऐसा तो नहीं है कि सिस्प्लैटिन की जो खुद की एक्टिविटी हैं वो तो नहीं जा रही। तो स्वामी जी हमने अलग अलग कैंसर सेल्स पे काम किया, 4 अलग कैंसर सेल्स लेके रीनोग्रिट के साथ सिस्प्लैटिन को दिया और पाया कि जो काम सिस्प्लैटिन को करना चाहिए वो अपना करता रहता है रीनोग्रिट की प्रेजेंस में, सिर्फ उसका दुष्प्रभाव है स्वामी जी जो हम अच्छे तरीके से हटा देते हैं और एक हेल्दी को ट्रीटमेंट की तरफ स्वामी जी आगे लेके बढ़ते हैं। इसके बाद स्वामी जी हमने बहुत क्विकली कुछ काम सी एलिगेंस के साथ किए और पाया कि सी एलिगेंस के अंदर भी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक छोटा सा सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी स्वामी जी सिस्प्लैटिन के साइड इफेक्ट आते हैं और वो साइड इफेक्ट रीनोग्रिट डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक और कंट्रोल कर लेता है। मैं क्विकली स्वामी जी कुछ अच्छे इमेजेस दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात थी, जो हम पहले बता रहे थे कि सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, स्वामी जी सी एलिगेंस के अंदर ही वो स्ट्रेस बढ़ जाती है कि नॉर्मल वर्म है जिनके अंदर जब स्ट्रेस बढ़ जाती है, देखें स्वामी जी हरे रंग की स्टेडिंग है वो कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, पूरे वर्म में दिखाई नहीं देती। पर जब हम देते हैं रीनोग्रिट तो देखें स्वामी जी वापस लौट के वैसी हो जाती है जैसा कि नॉर्मल वर्म के अंदर होना चाहिए। तो स्वामी जी बड़ा क्लियरली ये दिखता है कि ये दवा कितनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की हम बात कर रहे थे, जो माइटोफेजी की बात कर रहे थे, स्वामी जी उनको भी हमने इन्हीं सेल्स, इन्हीं
एनिमल्स के अंदर नापा, इन सी एलिगेंस के अंदर नापा, और आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल वर्म्स हैं, ये डिजीज़ के बाद इनका लेवल, ये मार्कर बढ़ जाता है, और स्वामी जी ये बढ़ा हुआ लेवल कम हो जाता है, जबकि ये वाला मार्कर कम हो जाता है और ये कम हुआ लेवल स्वामी जी बढ़ जाता है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फाइन ट्यून तरीके से, जिस मार्कर की जैसी ज़रूरत हो, सेल बायोलॉजी के जिस सिग्नल को जैसे मॉड्यूलेट करना हो, स्वामी जी रीनोग्रेट वो उसको बहुत अच्छे से करता है। इसके साथ हमने माइटोफेजी का भी लेवल इसी वर्म के अंदर नापा, और इस बार जो आप लाल रंग के स्टेडिंग देख रहे हैं, ये लाल रंग की डाई है जो बता रही है कि कैसे नॉर्मल वर्म्स के अंदर जो माइटोफेजी है जो कम हो गई थी, वो रीनोग्रेट ने रेगुलेट बहुत अच्छे से कर ली थी। समझिए ये इस पूरे डेटा का बहुत सुंदर सा समरी है, जहाँ हमने दिखाया कि किडनी सेल्स से लेके सी एलिगेंस के अंदर तक जो भी एडवर्स इफेक्ट्स स्प्लेटिन की वजह से आ रहे थे, रीनोग्रेटिन को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करके पूरे सिस्टम को रीजनरेट करके वहाँ लेके जाते हैं जहाँ नेचुरली नेचर ने उसको बनाना चाहिए। स्वामी जी इस पूरे फाइंडिंग को लेके हम बड़े जर्नल के पास गए, नेचर पब्लिकेशन का स्वामी जी बड़ा जर्नल है, साइंटिफिक रिपोर्ट, और स्वामी जी साइंटिफिक रिपोर्ट में ये पेपर स्वामी जी पब्लिश हुआ, ये लास्ट वीक की प्रेस में आया है, जो स्वामी जी अभी हम ध्यान लेके आए हैं। और स्वामी जी इस बार मैंने एक काम ये भी किया है, स्वामी जी अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक QR कोड है, और जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो उस QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं, और ये पेपर स्वामी जी फिर उनके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, और वो डिटेल में पढ़ पाएंगे कि जो हमने काम किया है वो कैसे किया है, और उसकी स्वामी जी फाइंडिंग कैसी कैसी है। और स्वामी जी जो एक अच्छी बात है, जो मुझे देख के बहुत गौरव वाली फीलिंग आती है, कि अब साइंटिफिक वर्ड में स्वामी जी इन दवाइयों को उनके नाम से एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप देखें स्वामी जी टाइटल में रीनोग्रेट सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट्स, मतलब रीनोग्रेट एक अब ऐसी औषधि है जिसकी साइंटिफिक वर्ड में एक्सेप्टेबिलिटी उतनी है स्वामी जी जितनी की आयुर्वेदिक फील्ड में है। देखो ये विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एलोपैथी की दवाओं से किडनियां खराब हो रही हैं, आयुर्वेद से अच्छा कर रहे हैं। पहले झूठा आरोप लगाते थे कि आयुर्वेद से किडनियां खराब हो जाती हैं, लिवर खराब हो जाते हैं। एलोपैथी की दवाओं से लिवर खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हो, ब्लड थिनर हो, कैंसर की दवाइयाँ हो, टीबी की दवाइयाँ हो, और तमाम दवाइयाँ सबसे पहला अटैक लिवर पर ही करती हैं। लीवर किडनी एलोपैथी की दवाओं से खराब होने के बावजूद हमने उनको अच्छा कर दिया। और ये पहला इंस्टीट्यूट है, पहला संस्थान है पतंजलि, जहाँ फेल हुए लिवर को, फेल हुई किडनी को, पेनक्रियाज को रिपेयर कर रहे हैं। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर से, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट से, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से लोगों को मुक्त कर रहे हैं, मधुमेह से मुक्त कर रहे हैं, उच्च रक्तचाप से मुक्त कर रहे हैं, हार्ट डिजीज को रिवर्स कर रहे हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, RA-CRP, NA, AVN, HLB-27, मनवात रोग, कफ रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, तमाम जैसी बीमारियां, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा से लेकर के SLEMS, कैंसर जैसे रोग, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, आँखों की नज़रें कमज़ोर हैं और उसके भी खतरनाक रोग हैं, आँखों के, कानों के, इन सब मस्तिष्क के रोगों को, न्यूरो प्रॉब्लम्स को एक स्थान पर जड़ से कहीं मिटाया जा रहा है तो पतंजलि है। इसलिए पतंजलि के सारे साइंटिस्टों को, डॉक्टरों को एक बार फिर से अभिनंदन। और जो इस रोग मुक्ति के अभियान से जुड़ कर के अपने जीवन को रोग मुक्त और योग युक्त बनाना चाहते हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों साधक भाई बहन रोज आते हैं। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है पतंजलि वेलनेस में भी, योगाग्राम निरामय में, उसके रोज नंबर चलते हैं, इधर उधर कोई डिजिटल फ्रॉड के शिकार ना हो। तो 89546611, 89546622, 89546633 ऐसे नंबरों से संपर्क करें और पतंजलि की सेवाओं से जुड़ें। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि आप सब भाई बहन तो निष्ठा रखते हैं। देश में बहुत से लोग अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और फिर भी जीवन का सही रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ रास्ता भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी। और जैसे 2 दिन पहले भी मैं था तो काफ़ी भाई लाइफ पैटर्न कॉर्पोरेट मेंबर बन कर के अपनी आहुतियाँ देते इस अनुष्ठान में। धर्मपाल जी गुरुग्राम से हैं, श्रीमती सुशीला देवी रांची से हैं, युवराज जी झारखंड से हैं, ये मेंबर बन रहे हैं। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप सब ऐसे ही योग से निरोग बनते रहें और सबको
जय हो। योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, इस सनातन पथ पर सब आगे बढ़ते रहें। अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर चलाएं। आओ भाई, ओम। तो ऐसे अभी आज का भोर का अनुष्ठान यहाँ पर पूरा हो रहा है।